हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। आशा करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे और मस्त होंगे। मैं क्लास 10 का फिजिक्स में विद्युत पढ़ा रहा था, जिसके अंतर्गत बहुत सारी चीज़ें मैं बता चुका हूं, जैसे कि विद्युत आवेश क्या है, विद्युत क्षेत्र क्या है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या है, ठीक है, विद्युत धारा क्या है, विभवांतर क्या है ना, विद्युत विभव क्या है। ये पूरा डिटेल के साथ मैं कंप्लीट कर चुका हूँ। आप वीडियो को ज़रूर देखिएगा, पिछले वीडियो में आपको पूरा समझ में आ जाएगा कि ये चीज़ें हैं क्या, ठीक है। और विद्युत धारा किस दिशा से किस दिशा की तरफ जाती है, ये भी आपको समझ में आ जाएगा। और ये समझ में आ जाएगा कि जब बारिश का मौसम होता है, जब बिजली कड़कती है, तो क्यों सलाह दिया जाता है कि जो फोर व्हीलर के अंदर यात्री होते हैं या गाड़ी चलाने वाला होता है, सभी दरवाजे और खिड़कियां बंद कर लेना चाहिए। क्यों ऐसा कहा जाता है, ये सब जो है कि मैं पिछले वीडियो में 4-5 पार्ट्स मैंने अपलोड किया है, उसमें ऑल टू ऑल डिटेल्स के साथ पूरा विद्युत धारा के बारे में, यानी विद्युत चैप्टर के बारे में बताया हूँ। ये भी मैंने बताया था कि विद्युत धारा का स्पीड कितना होता है, ठीक है। तो चलिए मैं थोड़ी सी फिर से बता दूं कि विद्युत धारा का स्पीड जो है कि प्रकाश के वेग के बराबर होता है। किसके? प्रकाश के वेग के बराबर होता है। ये पूरा डिटेल्स मैंने समझा दिया है। एक बार आप जरूर वीडियो को विजिट करिए और देखिए, आपको बहुत सारी अच्छी नॉलेज मिलेंगी, जो आपको इतना मज़ा आएगा उसको पढ़ने में कि आप फिर से सोचोगे कि ऐसा काश पहले पढ़ा होता, ठीक है। तो उसी वीडियो के क्रम में आज मैं आपके सामने ओम का नियम है ना, ओम का नियम पढ़ाने वाला हूँ। ओम के नियम से पहले ये भी पढ़ा चुका हूँ, प्रतिरोध क्या है, प्रतिरोधकता क्या है, यानी विशिष्ट प्रतिरोध किसे कहते हैं, ठीक है। ये सब डिटेल्स के साथ मैंने पढ़ा दिया है। आप जरूर देखिए और क्वेश्चंस को सॉल्व करिए। फिर उसके बाद जैसे ये चैप्टर द एंड होगा, मैं बहुत सारा न्यूमेरिकल्स, ठीक है, कराऊंगा। हर एक टॉपिक से न्यूमेरिकल कराऊंगा, ठीक है। और ये आप क्लास 10th या कंपटीशन लेवल तक का ये क्वेश्चंस अटेम्प्ट करेंगे। क्लियर? चलिए, तो हम लोग जानते हैं कि ओम का नियम क्या है और ओम के नियम का सत्यापन, यानी ओम ने कैसे इस नियम के बारे में बताया। क्लियर? तो चलिए मैं अब आपको समझाता हूं। मैंने बोर्ड पे भी लिखा हुआ है, तो ध्यान से देखिएगा कि ओम का नियम क्या होता है। देखिए, ओम साहब ने बताया था कि यदि किसी चालक की भौतिक अवस्था, जैसे लंबाई, चौड़ाई, क्षेत्रफल, ताप, दाब आदि में कोई परिवर्तन ना हो, तो है ना, कोई चालक है, मतलब कि जिसमें विद्युत प्रवाह होता है, उसे होते चालक। यानी किसी चालक तार में, ठीक है, या किसी चालक तार की भौतिक अवस्था या भौतिक गुण, है ना, लंबाई, चौड़ाई, क्षेत्रफल, है ना, और ताप, दाब आदि में कोई परिवर्तन नहीं होता है, तो उसमें उनके सिरों के बीच में, यानी चालक के सिरों के बीच विभवांतर उसमें बहने वाली धारा के समानुपाती होता है, ठीक है। एक बार फिर से रिपीट करता हूं, ध्यान सुनिए। ओम साहब ने बताया था कि यदि किसी चालक तार की भौतिक गुण, लंबाई, चौड़ाई, क्षेत्रफल, ताप, दाब, ये सब जो है कि अगर परिवर्तन नहीं होता है, तो चालक के सिरों के बीच विभवांतर उसमें बहने वाली धारा के समानुपाती होता है। क्लियर? देखिए, यदि किसी चालक की भौतिक अवस्था या भौतिक गुण, क्लियर, मैं लिख देता हूं, भौतिक गुण या भौतिक अवस्था, ठीक है, जैसे लंबाई, चौड़ाई, क्षेत्रफल, मैंने इसमें नोट नहीं किया हुआ है, तो कुछ आप नोट कर लीजिएगा, ठीक है। तो लंबाई, चौड़ाई, क्षेत्रफल, दाब, ताप आदि में कोई भी परिवर्तन ना हो, तो चालक के सिरों के बीच विभवांतर प्रवाहित होने वाली धारा के समानुपाती होता है। अगर आपको ये समझ में नहीं आ रहा है कि विभवांतर क्या होता है, तो मैंने बोला कि पिछले जाके वीडियो में देख लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा कि विभव क्या है।
विभवांतर क्या है, प्रतिरोध क्या है, विशिष्ट प्रतिरोध क्या है, ठीक है, विद्युत आवेश क्या है, विद्युत क्षेत्र क्या है, विद्युत धारा क्या है, सब डिटेल्स के साथ मैंने सम कंप्लीट कर दिया है, आप जरूर देख लीजिएगा। ठीक है, तो जब इन्होंने बताया तो बताया यही कि जो चालक के विभवांतर है ना वो धारा के समानुपाती होता है, यानी V समानुपाती I। जब इस समानुपाती को हटाएंगे, ठीक है, तो V इक्वल टू I और इसके जगह पे आ जाएगा R। R एक क्या है तो नियतांक है, R क्या है, एक नियतांक है, कांस्टेंट है। लेकिन ओम के नियम के लिए ये R एक प्रकार का प्रतिरोध है। क्या है ये, प्रतिरोध है। क्या है ये, प्रतिरोध है। और V क्या है, विभवांतर। क्या है, विभवांतर। याद रखिएगा V क्या है, विभवांतर। ठीक है, और I क्या है तो विद्युत धारा। क्या है, विद्युत धारा। ये कॉन्सेप्ट आप समझिए, पहले छोटी छोटी चीजें सीखिए कि V क्या था, विभवांतर, I क्या है, विद्युत धारा, R क्या है, प्रतिरोध। क्लियर। देखिए तो यहाँ पे V इक्वल टू I R, ये किस क्या कौन सा नियम है, ओम का नियम, यानी ओम का सूत्र क्या है तो V इक्वल टू I R। क्लियर। और आपके लिए क्वेश्चन है कि बताइए ओम किसका मात्रक है, ये आपके लिए क्वेश्चन है, आप कमेंट में इसका आंसर दीजिएगा। अगर आपने मेरे पिछले वीडियो को देखा होगा तो आपको मैंने वहाँ पे समझाया था कि ओम किसका मात्रक है। आप कमेंट में कमेंट करिएगा कि ओम किसका मात्रक है। चलिए अब समझते हैं कि ओम के नियम का सत्यापन कैसे किया जाए, यानी ओम साहब ने अपने नियम का सत्यापन कैसे किया। तो सबसे पहले उन्होंने क्या किया, एक परिपथ बनाया। देखिए मैंने यहाँ पे परिपथ बनाया है। सबसे पहले उन्होंने एक परिपथ बनाया। परिपथ बनाने का मतलब कागज पे नहीं, जबकि उन्होंने प्रैक्टिकल किया था, और उसी प्रैक्टिकल को मैं परिपथ को, यानी यहाँ पे मैं आपको एक जो है कि इमेज के फॉर्म में ये दिखाना चाहता हूँ कि परिपथ का स्ट्रक्चर उन्होंने जो लाइव प्रूफ किया था वो कैसे किया था, क्या क्या किया था। देखिए सबसे पहले वो बैटरी लेते हैं। क्या लेते हैं, बैटरी, और बैटरी को चालक तार से जोड़ देते हैं और उसमें एक कुंजी लगा देते हैं। कुंजी का मतलब की का मतलब स्विच, ऑन ऑफ करने वाला जो स्विच होता है ना वही एक की। तो बैटरी लेते हैं, बैटरी में तार जोड़ते हैं और स्विच लगाते हैं। स्विच लगाने के साथ साथ एक उसमें अमीटर लगाते हैं। अमीटर क्या करता है, विद्युत धारा का मापन करता है। ये मैंने आपको समझाया था, है ना। विद्युत धारा का क्या करता है, मापन करता है, इसलिए उन्होंने अमीटर लगाया। फिर जो है कि ये आगे चल के एक उन्होंने प्रतिरोध लगाया। क्या लगाया, अमीटर से जुड़ा एक प्रतिरोध लगाया। प्रतिरोध क्या होता है कि मतलब कि आपके सामान, आपके घर में जो भी वस्तुएं हैं, जैसे बल्ब हो गया, फैन हो गया, एसी, कूलर, कोई ना कोई वो इलेक्ट्रॉनिक सामान है जो विद्युत धारा ग्रहण करता है। ठीक है, तो वो इलेक्ट्रॉनिक सामान लगाया जिसे हम प्रतिरोध से दिखाएं। किससे, प्रतिरोध, यानी R। ध्यान से सुनिए, प्रतिरोध को R से बोलते हैं, ये मैंने पीछे बता चुका है। ठीक है, ध्यान सुनिए। और अमीटर को A से, प्रतिरोध को R से। और इन प्रतिरोध, देखिए ये प्रतिरोध है और एक और प्रतिरोध उन्होंने लगाया, प्रतिरोध नियंत्रक। प्रतिरोध नियंत्रक क्या होता है ना, कि समझिए कि एक प्रकार का रेगुलेटर कह लीजिए। मान लीजिए कि हमने फैन लगाया है तो फैन का एक रेगुलेटर आता है कि नहीं, जो सो फैन को 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, है ना। फैन जितना नंबर पे ज़्यादा होगा उतना तेज फैन रोटेट करता है। वही है जो ये प्रतिरोध लगा हुआ है। मान लीजिए कि प्रतिरोध एक प्रकार का बल्ब है या एक प्रकार का फैन है, तो इस फैन को कंट्रोल करने के लिए प्रतिरोध नियंत्रक यानी कंट्रोलर लगा हुआ है ना। तो क्या किया जब ओम साहब ने कि इतनी सारी चीजें ली, और देखिए ये प्रतिरोध और इस प्रतिरोध के बीच में ये 2 तार आपको दिख रहे हैं, जिसमें उन्होंने क्या जोड़ दिया, वोल्ट मीटर। और वोल्ट मीटर क्या करता है, आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए और बताइए कि वोल्ट मीटर किस चीज के मापन करता है। क्लियर, ये भी मैं बताया हूं, आप जाके देख लीजिएगा। चलिए तो सुनिए, उन्होंने क्या लिया, बैटरी, कुंजी, अमीटर, प्रतिरोध और प्रतिरोध नियंत्रक। यानी ओम साहब ने क्या लिया कि अपने नियम का सत्यापन करने के लिए बैटरी, कुंजी, अमीटर, प्रतिरोध और प्रतिरोध नियंत्रक लिया। प्रतिरोध नियंत्रक लेने के बाद इन सभी को एक श्रेणी क्रम में जोड़ दिया। क्या क्या, श्रेणी क्रम। अभी आपको समझ में नहीं आ रहा होगा कि श्रेणी क्रम क्या होता है, तो मैं नेक्स्ट पार्ट में यही पढ़ाने वाला हूं कि प्रतिरोधों का संयोजन कैसे किया जाता है, यानी श्रेणी क्रम या समांतर क्रम क्या होता है, ये चीज मैं आपको सिखाऊंगा। तो देखिए
इन्होंने क्या किया कि बैटरी, कुंजी, अमीटर, प्रतिरोध और प्रतिरोध नियंत्रक को एक श्रेणी क्रम में जोड़ दिया। ठीक है, और जोड़ने के बाद प्रतिरोधों के बीच, देखिए ये प्रतिरोध और ये प्रतिरोध, इन प्रतिरोधों के बीच में एक वोल्ट मीटर लगा दिया। क्या किया उन्होंने? वोल्ट मीटर लगा दिया। और जब इन्होंने विद्युत धारा बैटरी से प्रवाहित किया कुंजी के अकॉर्डिंग, यानी कुंजी के तरफ से जब बैटरी से विद्युत धारा प्रवाहित हुआ, अब ध्यान से सुनिए, मैंने यहाँ पे एक तीर बनाया है, देखिए ये तीर और ये तीर। ठीक है, ये तीर क्या है? तो विद्युत धारा यानी आई। क्या है ये? आई यानी विद्युत धारा। याद रखिएगा ये आई है यानी विद्युत धारा। मैं लिख भी देता हूँ विद्युत धारा। और आपको पता है ना विद्युत धारा किस दिशा से किस दिशा की तरफ जाती है, मैंने पीछे पढ़ा चुका है, जाके देखिए और बताइए। चलिए मैं बता भी देता हूँ, विद्युत धारा हमेशा पॉजिटिव से निगेटिव की तरफ जाती है और इलेक्ट्रॉन निगेटिव से पॉजिटिव की तरफ चलता है। ये मैंने विद्युत धारा में पढ़ाया है पीछे वीडियो में। देखिए, तो विद्युत धारा बैटरी से पॉजिटिव की तरफ निकल गई। देखिए इधर मैंने तीर बना दिया है, देखिए इधर और तीर बना देता हूँ, देखिए यहाँ पे। ठीक है, ये विद्युत धारा यहाँ से पॉजिटिव से गई कुंजी से होते हुए और अमीटर में रिकॉर्ड हो गया कि विद्युत धारा कितना तेज जा रहा है। ठीक है, और जैसे आगे की तरफ बढ़ा, ठीक है, तो प्रतिरोध हुआ। प्रतिरोध में ये पता चला कि कितना वोल्ट प्रतिरोध जो है कि जनरेट हो रहा है। ये सब कहाँ दिखा रहा है? वोल्ट मीटर में। अब देखिए, रेगुलेटर जैसे कम करेंगे तो सोचिए ना, वोल्ट कम होगा कि नहीं होगा? मतलब कि रेगुलेटर कम करेंगे तो इलेक्ट्रॉन का फ्लो धीरे धीरे होगा, और जब इलेक्ट्रॉन का फ्लो धीरे धीरे होगा तो पंखा धीरे धीरे घूमेगा। और जैसे रेगुलेटर तेज करेंगे तो पंखा तेज घूमेगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का फ्लो तेज होगा। अब इलेक्ट्रॉन का फ्लो तेज होगा तो पंखा तेज चलेगा। बस वही है ये प्रतिरोध नियंत्रक। ठीक है, प्रतिरोध नियंत्रक को क्या करेंगे? जैसे जैसे तेज करेंगे, यानी प्रतिरोध नियंत्रक का मान बढ़ाते जाएंगे। ठीक है, उसी तरह वोल्ट मीटर यानी वोल्ट मीटर पे वोल्टेज का मान बढ़ता जाएगा। और प्रतिरोध नियंत्रक का मान अगर कम करोगे तो वोल्ट मीटर पे जो कि पाठ्यांक है ना, रीडिंग है, वो कम दिखाएगा, घटता जाएगा। क्यों? क्योंकि जैसे यहाँ से कम करोगे, ये जो लगा हुआ सामान है प्रतिरोध यानी बल्ब कहिए या फैन कहिए, वो धीरे धीरे चलेगा। और जब धीरे धीरे चलेगा तो हमें ये पता चलेगा कि कितना वोल्ट ले रहा है। क्लियर? तो ये वोल्ट मीटर क्यों लगाया गया था? ताकि ये पता चल सके कि जो ये रेजिस्टेंस से लगाई गई वस्तुएं हैं ये कितना वोल्ट ले रही है इलेक्ट्रिसिटी। समझ में आएगा? या कितना वोल्ट तेज जाए कि इलेक्ट्रिसिटी जा रहा है इनके पास, ये बताता है। तो ओम का नियम आपको समझ में आ चुका होगा। चलिए एक बार फास्ट रिवीजन कराता हूं ओम के नियम का सत्यापन क्या था। देखिए, ओम साहब ने कहा था कि यदि किसी परिपथ के लिए बैटरी, कुंजी, अमीटर, प्रतिरोध और प्रतिरोध नियंत्रक लिया जाए तथा उन सभी को श्रेणी क्रम में जोड़ दिया जाए तो बैटरी से प्रवाहित होने वाली धारा कुंजी से होते हुए अमीटर से होते हुए प्रतिरोध तक जाएगी। प्रतिरोध तथा दोनों प्रतिरोधों के बीच में वोल्ट मीटर लगा दिया जाए तो प्रतिरोध नियंत्रक से जाने वाली या प्रतिरोध नियंत्रक का मान यदि बढ़ाया जाए तो वोल्ट मीटर का पाठ्यांक भी बढ़ जाएगा, रीडिंग भी बढ़ जाएगा। और प्रतिरोध नियंत्रक का मान कम किया जाए तो वोल्ट मीटर का पाठ्यांक यानी रीडिंग भी कम हो जाता है। इसी नियम के अनुसार एक उन्होंने ग्राफ बताया था और ये ग्राफ ये रहा, यानी ये है आई ऊपर की तरफ और ये है विभवांतर इधर की तरफ। ठीक है, यानी उन्होंने कहा था कि यदि आई यानी विद्युत धारा का मान बढ़ेगा, ध्यान सुनिए, विद्युत धारा का मान अगर बढ़ेगा तो सोच के देखिए विद्युत धारा का अगर मान बढ़ रहा है ऊपर की तरफ तो ये है विभवांतर इधर की तरफ, है ना। ये वर्टिकल है आई और ओरिजेंटल है भी। तो इन्होंने आई और भी के अनुसार बताया कि आर बराबर भी अपान आई। अब देखिए ना, हमने अभी पढ़ा था भी बराबर आई आर, तो आर बराबर क्या होगा? भी अपान आई। क्या होगा? भी अपान आई। अब देखिए, अगर वोल्टेज बढ़ाओगे, ध्यान सुनिए, अगर वोल्टेज आप बढ़ाओगे, ठीक है ना, अगर वोल्टेज आप बढ़ाओगे तो प्रतिरोध भी बढ़ेगा। बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? मतलब प्रतिरोध क्या होता है? समान यानी बल्ब जलाना। ठीक है, जैसे आप लाइट तेज करोगे यानी वोल्टेज ज्यादा दोगे तो बल्ब भी और तेज जलता जाएगा। इसीलिए आपने देखा होगा बल्ब पे लिखा जाता है 220 से 230 वोल्ट, मतलब कि इतना वोल्ट तक ये सह सकता है। इससे ज्यादा दोगे यानी जैसे वोल्ट बढ़ाओगे तो रेजिस्टेंस भी बढ़ता जाएगा और बल्ब अचानक से फ्यूज हो सकता है। ठीक है,
लेकिन अगर आप धारा बढ़ाते हो, ध्यान सुनिए, अगर आप धारा का मान बढ़ाते हो यानी विद्युत धारा बढ़ाते हो, ध्यान सुनिए, विद्युत धारा का मान बढ़ाओगे तो रेजिस्टेंस कम होने लगेगा। क्या होगा? रेजिस्टेंस कम होने लगेगा। अगर विद्युत धारा का मान अगर आप बढ़ाते हो तो रेजिस्टेंस क्या होगा? कम होने लगेगा। ठीक है, लेकिन अगर यही चीज देखिए, विद्युत धारा का मान बढ़ाओगे तो रेजिस्टेंस कम होगा, वोल्टेज का मान बढ़ाओगे तो रेजिस्टेंस ज्यादा होगा। आ रहा समझ में ना? तो विद्युत धारा अगर आपके घर में बहुत ज्यादा आ रहा है तो समझिए कि रेजिस्टेंस कम है, लेकिन वोल्टेज अगर ज्यादा हो गया इसका मतलब क्या होगा कि रेजिस्टेंस ज्यादा हो जाएगी। क्लियर? तो ये था हमारा ओम का नियम और ओम के नियम का सत्यापन। तो ये वीडियो कैसा लगा आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, अपना राय दीजिएगा, मैं आपके कमेंट का वेट करता हूं। तो इसी के साथ जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।